इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा नज़दीक करो, नज़दीक करो। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। स्टॉप करो ना। यहाँ से नहीं होता करने की बड़ा। तो सबसे पहले ओर को माइनिंग करके निकाला जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है माइनिंग। उसके बाद दूसरा, उसको जब निकाला जाता है तो वो ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में रहता है। तो उसको मेटल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस पर केमिकल रिएक्शन कराना जरूरी है। तो रॉक की फॉर्म में रहता है तो उस पर केमिकल रिएक्शन हो नहीं सकता है। तो इसलिए उसको क्रश करके स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है और इस प्रोसेस को ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं। ड्रेसिंग ऑफ ओर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ओर जो निकलता है उसको क्रश करके छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। लेकिन ओर जो निकलता है उसमें ये जो पार्टिकल्स को तोड़ते हैं उसमें उसके साथ बहुत सारे गंदगी भी रहती है और उसको गैंग कहते हैं। तो अब इस गैंग को ओर से हटाने के लिए, अगर नहीं हटाएंगे तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो मेटल निकालेंगे वह मेटल प्योर नहीं होगा। तो इसको हटाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं और ये प्रोसेस डिपेंड करता है कि किस टाइप का ओर है और किस टाइप का गैंग है। जैसे अगर ओर मैग्नेटिक है नेचर में, तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज किया जाता है। इसका असेंबली कुछ इस तरह रहता है, दो रोलर के ऊपर बेल्ट रहता है और एक रोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहता है। यहाँ पे क्रस्ट ओर को जो ड्रेसिंग ऑफ ओर के बाद आता है उसको यहाँ पे गिराया जाता है और वो यहाँ चलता है। यहाँ पे एक कंटेनर रहता है, एक यहाँ जो ओर है या क्या कहते हैं गैंग है, इनमें से दोनों में से कोई अगर मैग्नेटिक पार्टिकल है तो वह इस रोलर के द्वारा चिपक करके यहाँ गिरता है, जो नॉन मैग्नेटिक है वो डायरेक्ट यहाँ गिर जाता है। इस तरह मेटल का कंसंट्रेशन उस ओर में बढ़ जाता है। दूसरा प्रोसेस है ग्रेविटी सेपरेशन। यह उन सभी ओर के लिए किया जाता है जिसमें ओर और गैंग के बीच का स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। यह जनरली आयरन ओर के लिए किया जाता है। आयरन ओर को यहाँ डाल दिया जाता है और वाटर को यहाँ से फ्लो कराया जाता है। तो जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं गैंग के वो बह करके नीचे आ जाते हैं और आयरन ओर यहाँ पे जमा हो जाता है और इसको हटा लिया जाता है। लेकिन सल्फाइड ओर की अगर बात करेंगे तो उसके गैंग और ओर में ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस नहीं होता है। तो उसके लिए फ्लोटेशन मेथड का यूज किया जाता है। इसमें नीचे वाटर और उसके ऊपर ऑयल डाला जाता है और इन दोनों को मिक्स करने के लिए इसमें कंप्रेस्ड एयर डाला जाता है। कंप्रेस्ड एयर डालने के बाद इसमें झाग बनने लगता है और ऑयल का डेंसिटी कम होने के कारण ऑयल का झाग ऊपर आ जाता है, जिसमें और चिपक कर सल्फाइड और चिपक करके ऊपर आ जाता है और नीचे वाटर का झाग में गैंग चिपक जाता है। तो इस झाग के साथ सल्फाइड और को अलग कर लिया जाता है और सल्फाइड और का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है। अब इस कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद प्रोसेस आता है कन्वर्सन ऑफ ओर टू ऑक्साइड, क्योंकि अगर ऑक्साइड में नहीं बदलेंगे तो उसको रिएक्शन करवा के मेटल निकाल नहीं सकते हैं। इसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है रोस्टिंग और दूसरा होता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग प्रोसेस किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर को इसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करने के बाद एयर में जो ऑक्सीजन होता है इससे यह रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। इस तरह सल्फाइड और ऑक्साइड में चेंज हो जाता है
और कैल्सिनेशन प्रोसेस किया जाता है कार्बोनेट ओर के लिए। इसमें डिकम्पोजिशन टेम्परेचर तक हीट किया जाता है और इसमें जो कैल्सिनेशन कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में होता है, इससे CO2 निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बचता है। और CO2 के जो निकलता है इसके साथ वोलेटाइल इम्प्योरिटी भी निकल जाता है। इस तरह कार्बोनेट और भी ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और ये कैल्सिनेशन सिर्फ कार्बोनेट ओर के लिए ही नहीं किया जाता, ये हाइड्रेटेड ओर के लिए भी किया जाता है, जिसके द्वारा इस हाइड्रेटेड ओर का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटाया जा सके। इसके बाद ओर से ऑक्साइड में चेंज करने के बाद अब इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पांचवा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे जो ऑक्साइड आता है, यहाँ पे इसको स्मेल्टिंग किया जाता है, मतलब इसको मेल्टिंग टेम्परेचर तक हीट किया जाता है और उसके बाद इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और मेटल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो जो इसमें गैंग पार्टिकल्स होते हैं उसको फ्लक्स से रिएक्ट करवाया जाता है। फ्लक्स एक मटेरियल है जो गैंग के साथ रिएक्ट करके इसको स्लैग में बदल देता है। इस स्लैग को हटा लिया जाता है और मेटल अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी जो मेटल निकलता है वो 100% प्योर नहीं होता है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बाद इसको प्योरीफाई किया जाता है। अब प्योरीफिकेशन भी डिपेंड करता है कि इसमें किस टाइप का इम्प्योरिटी है। तो अगर आयरन ले लिए, जिसमें ऑक्सीडाइजेबल इम्प्योरिटी है, इसके लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। ऑक्सीडेशन का जैसा कि हम लोग मतलब जानते हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन, तो उसी तरह इस प्रोसेस में मोल्टेन आयरन को लिया जाता है और उस पर ऑक्सीजन को फ्लो करवाया जाता है और इसके कारण इम्प्योरिटी जो है वह गैसियस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और वो हट जाता है। इस तरह मेटल प्योरीफाई हो जाता है। और इसी तरह बहुत सारे प्रोसेस से अलग अलग मेटल को प्योरीफाई किया जाता है। तो आज बस